प्रशासन के लिए बड़ा मामला हो या ना हो, मैं 100, 200, 500 कमाने वाला आदमी हूँ। हमारे लिए हमारा जो 2 आरओ छीना गया है वही हमारे लिए बहुत है, और हमारा जो 5,000 रुपये छीना गया है वही बहुत है, हमको वही चाहिए। और जो दिनेश सिंह कमेंट कर रहे थे कि वकील साहब के बारे में कि वो दलाली करके वकील, वो उनसे हमारी कोई बात नहीं। वो हमें फ़ोन करके खुद डांटे हैं कि झगड़े लड़ाई चक्कर में कभी फंसना मत, तुम अपना कमाओ खाओ, उसी में तुम रहो, कहीं दुकान खोल लो, रह लो, ये कर लो, वो कर लो। वो हम ही को बोले हैं। अगर वकील साहब इतने होते, मैडम मैं बता दे रहा हूँ, हमारे निजी जो इंग्लिश मीडियम स्कूल चलते हैं, आज के डेट में वकील साहब का 10-20 हज़ार उधार होगा दूसरों के बच्चे के पढ़ाने के चक्कर में। विपक्षी की धमकियों से एक गरीब पीड़ित परिवार अपना घर परिवार छोड़ने पर मजबूर। में बीतों दिनों में एक घटना हुई थी जो छिनौती की हुई थी। घर वापस जा रहा था रात के 10 बजे। उस टाइम कुछ लोग आते हैं, उसकी गाड़ी रोक लेते हैं, चाबी छीन लेते हैं, उसके पॉकेट से 5,000 रुपये छीन लेते हैं, उसका 2 आरओ छीन लेते हैं। ज़्यादा बहसबाजी करने पे वो लोग मारते भी है। मारने के बाद जब वो लड़का चिल्लाता है तो लोग उसे उसी अवस्था में छोड़ के भाग जाते हैं। सुनने में ये आता है कि ये शराबी है, ये जुगाड़ी है। रामजी यादव जी ने कहा कि ये लड़का सही नहीं है, ये लड़का बिल्कुल सही नहीं है, ये शराब पीता है। उसके बाद मैडम आप जो कह रही हैं कि ये इतनी बड़ी घटना हुई है, घटना कुछ भी नहीं हुई। 51 में चालान किस बात का, इसका जवाब कोई हमें देगा? अगर 151 में चालान हुआ है तो घटना सिद्ध हुई है, तभी चालान हुआ है। नमस्कार, मैं ज्योति मौर्य, आप देख रहे हैं न्यूज़ अब तक आपके साथ। आइए मेरे चैनल के साथ बने हुए हैं ऋषिकेश यादव जी, जिनके साथ ये पूरी घटना घटित हुई है। ये इसके बारे में उन्हीं से जानते हैं कि उनकी सुनवाई हुई है कि नहीं हुई है, कहाँ तक हुई है, शासन प्रशासन ने उनकी मदद की या नहीं की। आपके साथ क्या हुआ था उस दिन और तब से लेके अब तक आपकी कोई सुनवाई हुई, शासन प्रशासन ने कोई हेल्प किया? मैडम मैं काम करके घर जा रहा था, जौनपुर में काम करने आता हूँ हमेशा, और उसके बाद वो लोग आए रात के 10 बजे के लगभग। मैं जैसे ही शीतलगंज मोड़ से मुड़ा, वो लोग हमारे पास गाड़ी आगे पीछे कर रहे थे, तो मैं यही सोच के कुछ नहीं बोला। मैं देखते ही उन्हें पहचान गया, ये तो हमारे घर के गांव के पास के ही हैं। और मैं कैसे बोलूँगा मैडम, कोई अपनी गाड़ी लेकर के कैसे भी चलाए, मैं सरकार सत्ता थोड़े ना हूँ कि मैं किसी को कुछ बोलूँगा। लेकिन मैडम जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे गया, रजमलपुर तिराहे बनारसी जी का वहीं घर पड़ता है ऐसे साइड में, और चौराहे पे वो थोड़ा सा चौराहे थोड़ा से ही आगे गाड़ी आगे हमारा खड़ा करके चाबी काट लिए। विरोध किया तो लोग मारने पीटने लगे। सूरज जो था 3-4 बार कॉलर की तरफ किया, वो थोड़ा छोटा था, मैं पीछे पीछे हो जा रहा था। जेब पकड़ा मैडम, जेब में 5,000 रुपये। मैडम अब काम करते हैं मैडम, किसी को मशीन लगाएंगे। ये बताइए ऋषिकेश जी, तब से लेके अभी तक आपकी कोई सुनवाई हुई, शासन प्रशासन से कोई मदद मिली? कुछ मदद नहीं मिला मैडम। देखिए वो लोग ये जमानत भी करवा चुके हैं अपना। पहले तो जैसे कुछ जब खबर चली थी तो लोग ये कह रहे थे कि नहीं ये झूठ है, ये गलत आरोप है, ऐसा कुछ घटित नहीं हुआ। तो 151 में चालान किस बात का? मैडम ये देख लीजिए पूरा 8 पेज का है, ये जमानत भी करवा लिए हैं। और इधर देख लीजिए, दिखा रहे हैं कि ये विपक्षीगढ़ में मारपीट धमकी छेड़छाड़ हुआ है, ये दिखा रहे हैं। और ये जो मैं एसपी साहब को दिया था उसका देखिए मैडम, सब जांच मोहर यहाँ से गया हुआ था। और ये लोग जमानत करवा लिए हैं। और मैडम वो लोग जा करके थाने में जमानत करवाने गए हैं, जिसका वीडियो मेरे पास है। वो रील बना के लगा रहे हैं फेसबुक और सोशल मीडिया पे कि आज जेल होए, काल बेल होए, परसों हुए, फिर खेल होए। और ये देख लीजिए उनका फोटो है सबका। ये तीनों अपराधी यही हैं मैडम, सूरज सिंह, दीपेश सिंह और मनीष सिंह। और ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं हो रहा है मैडम, ना हमारा अभी तक। आपने थाने पे तहरीर दी है? तहरीर थाने में मैडम मैं फिर से क्या तहरीर दे रहा हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा हमारा। घटना घटित होने के कितने दिन बाद तहरीर दी थी? मैडम मैं दूसरे ही दिन दिया था। घटना जैसे ही मेरे साथ हुआ, मैं 112 बुलाया था, दूसरे ही दिन गया था। रात में एक दुबे जी आए थे, उनके घर पे लेके गए थे सूरज के। तो वो बोले कि मतलब तुम रात हो गई है, सुबह में आना, तुम इस टाइम के जाओगे तो सर यही बोलेंगे कि सुबह में आना, अपना लिखवाना। वहाँ एक लड़का हमको गाली गलौज भी दे रहा था। दुबे जी बोले भाग जाओ घर में, नहीं तो अभी तुम्ही को उठा के बंद कर देंगे। शासन प्रशासन से ये पूछना चाहूँगी, अभी तक इस मामले में कोई सुनवाई क्यों नहीं हुई है? अभी तक तो कहा जा रहा था कोई घटना घटित हुई नहीं है, कोई वहाँ आई विटनेस था ही नहीं। अगर घटना घटित हुई ही नहीं है तो 151 में चालान किस बात का, किस बात की जमानत ली गई है? इसका जवाब मुझे शासन प्रशासन देगा। भैया बताइए, तब इसके बाद आप कहाँ गए? मैडम अब क्या, अब कोई रास्ता नहीं, अब हमें मजबूरन जाना पड़ेगा, न्यायालय का हाथ दामन थामना पड़ेगा। एसपी सर को आपने एप्लीकेशन दिया है? दिया था मैडम। कितनी तारीख को दिया है? मैडम उनको 23 को दिया था मैं। तो आपके पास अभी तक कोई कॉल या कुछ आया? कुछ नहीं आया मैडम। थाने से एक बार भी आपको फोन आया कि हाँ ऋषिकेश जी आइए, मैंने उन लड़कों को बुलाया है सुलह के लिए? कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं।
जैसे वहाँ के जो एसओ सर हैं उन्होंने एक बार भी आपको कॉल नहीं किया? मैडम किसी के तरफ से कोई कॉल नहीं आया था। एक बार दीवान जी बस वही स्टार्टिंग में 22-23 तारीख को फ़ोन किए थे, मामला जब मैं रिपोर्ट दिया थाने में, वही वो बुला रहे थे। वो भी मुझे थाने में नहीं बुला रहे थे। मैं बोला मैं सुबह सर इतनी टाइम काम कर रहा हूँ, मैं सुबह थाने में आ जाऊँगा 10 बजे, 9 बजे आप जब बुलाएं मैं तब आ जाऊँगा। उसके बाद से उनका कोई फ़ोन नहीं आया। उनके राम जी के फ़ोन करने के बाद ही जो मनीष सिंह गोलू है, रामू का लड़का, उसका भाई हिमांशु फ़ोन करके तुरंत मुझको बोला कि राम जी से सारी बात हो चुकी है, तुम आ जाओ, सुलह कर लेते हैं, तुम्हारा सामान दे देंगे बाहर ही। अच्छा, तो सुलह करने में बस उन्होंने सामान देने की बात की थी, उसके बाद फिर फोन आया कि कोई फ़ोन नहीं आया मैडम, तब से हमारा कोई कुछ सुनवाई नहीं हुआ। जैसे ऋषिकेश जी, सुनने में आ रहा है कि जब ये न्यूज़ अपलोड हुआ चैनल पे तो लोग कह रहे थे कि वो एक नंबर का जुआड़ी है, शराबी है, इस पे आप क्या कहना चाहिए? मैडम मैं भी देखा था, दिनेश सिंह करके हैं मैडम, मैं 10 साल 15 साल हो गया होगा, उनसे मैं आज तक मिला नहीं हूँ और वो यहाँ रहते नहीं हैं, वो यहाँ रहते भी नहीं हैं मैडम। जब वो हमें जानते नहीं हैं और यहाँ वो रहते नहीं तो हमको कैसे जान गए कि वो जुगाड़ी शराबी है? अगर वो अपने परिवार की बात सुन करके जुगाड़ी शराबी कह रहे हैं तो मैडम मैं भी कह सकता हूँ कि वो चरसी हैं एक नंबर के। एक हमारे मैडम भैया है, वकील साहब हैं, वो हम लोगों को बचपन से ही पढ़ाए लिखाए हैं और इसका मतलब वो उनको भी बोल रहे हैं कि वो एक नंबर दलाल है, उसके कहने से वो सब कुछ कर रहा है। मैडम उनसे कुछ भी मैं बात नहीं किया हूँ भैया से, और वो भैया हमको फ़ोन करके जब उनको पता चला कि उसके साथ ऐसा छीना झपटी हो गया, लुटेरे लूट के चले गए, तो हमें फ़ोन करके वो हमें ही डांटे हैं कि टाइम से घर जाया करो, तुम काम कर नहीं कर रहे हो, तुम आज लड़ाई झगड़े चक्कर में पड़ जाओगे, कल तुम्हें कौन पैसा देगा, कौन देखने वाला है। राम जी यादव जी का कहना था कि ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं है मैम जितना आप कह रही हैं। उनसे जब इसके बारे में जानकारी के लिए मैंने बात की तो जब मामला बड़ा नहीं है तो 151 में चालान कब हुआ, कब इन लोगों की जमानत हुई, इसकी जानकारी आपको कब? सब इसमें है मैडम, सब इसमें है, सब कुछ इसमें लिखा गया है। उसके बाद आप थाने पे नहीं गए? मैडम थाने पे फिर क्या जाएं हम, कौन सा मुँह लेकर जाएं? जब वहाँ हमारा कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है, वो जा करके थाने में उल्टा रील बना रहे हैं। आज जेल होए, काल बेल होए, परसों सुबह खेल होए, और मैडम ये उनका फ़ोटो भी है, पूरा रील से मैं निकाला हूँ, ये देख लीजिए आप, सब कुछ है। अच्छा, आपके ही मामले में? जी, हमारे ही मामले में पूरा ये देखिए लिखा गया है, ऋषिकेश पुत्र श्यामराज यादव निवासी कुंभ। आप शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? हमारी यही हाथ जोड़ के विनती है प्रशासन के लिए, बड़ा मामला हो या ना हो, मैं 100, 200, 500 कमाने वाला आदमी हूँ। हमारे लिए हमारा जो 2 आरोप छीना गया है वही हमारे लिए बहुत है, और हमारा जो 5000 रुपये छीना गया है वही बहुत है, हमको वही चाहिए। और जो दिनेश सिंह कमेंट कर रहे थे कि वकील साहब के बारे में कि वो दलाली करके वकील, वो उनसे हमारी कोई बात नहीं, वो हमें फ़ोन करके खुद डांटे हैं कि झगड़े लड़ाई चक्कर में कभी फंसना मत, तुम अपना कमाओ खाओ, उसी में तुम रहो, कहीं दुकान खोल लो, रह लो, ये कर लो, वो कर लो, वो हम ही को बोले हैं। अगर वकील साहब इतने होते मैडम, मैं बता दे रहा हूँ, हमारे निजी जो इंग्लिश मीडियम स्कूल चलते हैं, आज के डेट में वकील साहब का 10-20 हज़ार उधार होगा दूसरों को बच्चे के पढ़ाने के चक्कर में। जैसा कि इस मामले में राम जी यादव जी का कहना था कि ये कोई बड़ा मामला नहीं है, तो क्या पुलिस प्रशासन बड़ा मामला या बड़ी घटना होने का इंतज़ार करती है कि बड़ी घटना घटित हो तब हम वहाँ पे पहुँचे? इस पर क्या कहेंगे? मैडम यही कहना है, फिर राम जी यादव उन लोगों से हमारी हत्या करवा दें। राम जी यादव, अगर उनको यह लगता है कि यह घटना नहीं है, 200 दिहाड़ी बड़ी घटना बनाना है, राम जी यादव, दीपेश सिंह गोलू और मनीष सिंह गोलू, जो अशोक सिंह का लड़का है दीपेश सिंह गोलू, और रामू सिंह का लड़का है जो मनीष सिंह गोलू, और वो सूरज जो वीरेंद्र सिंह का लड़का है, और उनके चाचा जो कमेंट कर रहे हैं दिनेश सिंह, उनको मैं अचानक देख लूंगा तो मैं पहचान भी नहीं पाऊंगा। ये 17 तारीख की घटना है ना, 17 अप्रैल की? नहीं मैडम, 19 अप्रैल की घटना, 19 अप्रैल से आज 6 मई हो गई है, लेकिन इसमें कोई भी अभी इस मामले को किसी ने संज्ञान में नहीं लिया है। पूरा विपक्षी के पक्ष में जो चल रहा है सारा मामला, और सारा लीपापोती के साथ इसमें काम किया जा रहा है। बड़ी घटना नहीं है, फिर भी 151 में चालान किया गया। तो पुलिस प्रशासन बड़ी घटना होने का इंतज़ार करती है कि बड़ी घटना घटित हो तब हम वहाँ पे पहुँचे। थैंक यू।